तो वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं उच्चारण के कुछ नियम, मींस प्रोनाउंसिएशन के कुछ रूल कि शब्दों को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे शब्दों को बोला जाता है। तो बहुत सारे नियमों में से कुछ नियम मैं आपके सामने लाया हूं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो बेटा पहले हम बात करते हैं हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कि शब्दों को किस प्रकार से हम उनका उच्चारण करते हैं, मींस शब्दों को किस प्रकार से बोलते हैं। और शब्दों के इस उच्चारण को हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं, दैट इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है वो ये कि जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो एम के बाद बी साइलेंट रहता है। सबसे पहला नियम देखें क्या है, एम के बाद बी साइलेंट रहता है। तो ये जो एम के बाद बी आया है, जब हम इस इंग्लिश के वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, इस इंग्लिश के वर्ड का उच्चारण करेंगे, इस इंग्लिश के वर्ड को बोलेंगे, उस समय पर हम इस बी वर्ड को नहीं बोलेंगे, इसको अवॉइड करके बोलेंगे। मींस हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि कॉम्ब, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कॉम्ब, ये गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर से हमें ये ब का प्रोनाउंसिएशन हटाना है, ये बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, तो इसको हम कहेंगे कॉम। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ये हुआ कॉम ना कि कॉम। सेम एज ये बॉम्ब, ये बॉम्ब नहीं है, इट इज बॉम्ब। बी साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट है। सेम एज थंब, थंब, तो थंब नहीं है ये, थंब, थंब। बी लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। ऐसे ही अगला वर्ड डम, तो डम्ब नहीं होगा, इट इज डम। तो क्या नियम निकल के आता है कि एम के बाद जो बी होता है, एम के बाद जो बी होता है, तो उस बी को हम लिखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ चुका होगा। अगला नियम लेते हैं, अगला नियम लेते हैं। आइए बच्चों, अगला ओ से पहले एच साइलेंट रहता है। नेक्स्ट रूल जो है क्या कहता है, ओ से पहले जो एच है वो साइलेंट रहता है। ओ से पहले जो ये एच है, तो मतलब तो जैसे ओ से पहले ये जो एच आया, ओ से पहले एच होगा, ये एल, ओ से पहले एच होगा, तो ये साइलेंट रहेगा। लेकिन देखो मैं बात बताऊं, ये जो प्रोनाउंसिएशन के नियम है ये 100% लागू नहीं होते। जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया HORSE, हॉर्स, तो अब यहां पर जो बात कह रहा है कि हॉर्स की ओ से पहले अगर ये एच आया तो आप इसे ओर्स पढ़ेंगे नहीं, ये हॉर्स ही पढ़ा जाएगा, ये हॉर्स ही पढ़ा जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन के जो नियम है वो 100% अप्लाई नहीं होते, 100% कभी अप्लाई नहीं होते, लेकिन ज्यादातर इन नियमों का पालन किया जाता है, ज्यादातर। तो ये हम हॉर्स ही पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सब में हम देखते हैं तो इस टाइप के वर्ड ओनर, तो इसे हम होनर नहीं पढ़ेंगे, ये शब्द कोई होनर नहीं है, इट इज ओनर, इट इज ओनर। क्लियर हुआ? अगला आर, तो ये क्या हुआ आर, तो आर जो होगा इसे क्या पढ़ेंगे आवर, तो इसे क्या पढ़ेंगे आवर। यही हुआ हमारा ऑनेस्ट, तो इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट ना कि होनेस्ट। ठीक है बेटा साइंस के अंदर, सर साइंस में भी थंब को क्यों बोल बेटा, ये तुमने जो क्वेश्चन पुट किया है ये साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश की बात कहें
तो जो मैंने बताया है वो अपने आप में 100% ठीक है। ठीक है बच्चे, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखते हैं, जी से पहले डी साइलेंस रहता है। अगला नियम क्या है, जी से पहले डी साइलेंट रहता है। तो देखिए क्या कहता है, तो इस जी और डी को भी ध्यान में रखेंगे। तो कहता है जी से पहले जो ये डी होगा, जी से पहले डी, जी से पहले डी, ये जी से पहले डी जो है ये साइलेंट मोड पर रहता है। लिखा तो जाएगा डी, बोला नहीं जाएगा। अब इसे हम ब्रिड्ज नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ब्रिड्ज, कि इसके अंदर डी आ रहा है तो हम सोचें कि इसको ब्रिड्ज पढ़ दें। नहीं, ये ब्रिड्ज नहीं पढ़ा जाएगा, ये ब्रिज पढ़ा जाएगा। ऐसे ही जज नहीं होगा, ये तो सभी जानते होंगे, ये तो एकदम सभी बोलते हैं। ये जज, जज होगा, जज नहीं होगा। एज, एज नहीं होगा। नॉलेज नहीं होगा, इट इज नॉलेज। तो क्या प्रोनाउंसिएशन हुआ, नॉलेज, एज, जज, ब्रिज। तो क्या नियम निकल कर आता है, नियम ये निकल कर आता है, जी से पहले जो डी होता है उस डी को लिखते तो हैं, बोलते नहीं हैं। प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसको साइलेंट रखा जाता है। क्लियर हुआ? चलो तो देखिए बेटा अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, एन से पहले जी साइलेंट रहता है। एन से पहले का जो ये जी है ये लिखा तो जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा, साइलेंट हो जाता है। जैसे एन से पहले जी आया, ये डिजाइन में, साइन में एन से पहले जी, और ये रेन में एन से पहले जी। तो ये एन से पहले का जो जी है ये साइलेंट हो जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे डिजाइन। जी का साउंड ग या ज का कोई साउंड नहीं आएगा। साइन, तो जी और एन, तो इसके अंदर जी का कोई ग का या ज का साउंड नहीं आएगा। ऐसे ही रेन। तो उम्मीद कर रहा हूं ये नियम भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो आपको जो मैंने इतने नियम बताए, तो देखो ये मतलब बहुत जगह अप्लाई होते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ोगे, लिखोगे, बोलोगे, तो आपको ये सब वर्ड्स, इस टाइप के वर्ड्स नजर आएंगे। तो तब आप समझ जाएंगे कि किस वर्ड को लिखना है। तो लिखते समय तो लिखना है लेकिन बोलते समय उसे बोलना नहीं है। ठीक है, देखें शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में जीएच हो या जीएसटी हो, तो किसी शब्द के अंत में जीएच या जीएसटी होता है ना, तो ये जो जीएच है, ये जो जीएच है ये साइलेंट होता है। टी बोला जाएगा, टी बोला जाएगा, टी का साउंड आएगा लेकिन जीएच का साउंड नहीं आएगा। तो जैसे हम बात करते हैं हाई, तो ये बन गया हाई। तो अब यहां पे ये क्या कहता है, अंत में जीएच या जीएच या फिर जीएचटी, जीएसटी। तो उस कंडीशन में इस जीएच का जो साउंड है, इस जीएच का जो साउंड है वो साउंड नहीं आएगा, हाइड करके पढ़ेंगे। तो हम इसे पढ़ेंगे सिर्फ एच आई को। तो हमने एच आई को क्या पढ़ा, हाई, दो, तो हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे दो, जीएच को नहीं पढ़ेंगे तो दो रह जाएगा बस। ऐसे ही फाइट, तो हमने इसको पढ़ा, एफआईटी को पढ़ा फाइट, जीएच नहीं आएगा। सेम एज एलआईटी को पढ़ा लाइट, जीएच को लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन क्या हुई इन सभी की, इन सभी की प्रोनाउंसिएशन क्या हुई, हाई, दो, फाइट, लाइट। चलो जल्दी बताइए, हाँ जी, हाँ आप जल्दी बताइए क्लियर है कि नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्लियर है कि नहीं। तो दोस्तों आज की ये फाइल यहीं तक, मिलते हैं अगली स्लाइड में, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट।